ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ कि आप किसी इंसान के इमोशनली बहुत ज़्यादा करीब हैं और अचानक से वो गायब हो जाते हैं? वन डे दे आर कम्प्लीटली प्रेजेंट, दे आर कम्प्लीटली इंगेज एंड द नेक्स्ट डे दे आर फार अवे, लीविंग यू थिंकिंग व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर ये फेमिलियर लग रहा है ना, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ लिंक्ड हैं जिनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है, which is called as avoidant attachment. Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Thank you so much for watching Flow with Bharti. My name is Bharti and today we are going to understand about avoidant attachment, what it looks like, क्यों लोग अचानक से withdraw कर जाते हैं and most importantly अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ relationship में हैं तो how to navigate that relationship further. So without wasting any time, एक मिनट मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि इस वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं वो सारा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है और जो भी मैंने रिसर्च की है टू मेक दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अंडरस्टैंड अवॉइडेंट अटैचमेंट। सो एक्चुअली ना जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है वो किसी भी ह्यूमन के अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हम अपने केयर गिवर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं। केयर गिवर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स होते हैं एंड द पीपल विद अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल मोस्टली ऐसे इन्वायरमेंट में रहे होते हैं जहाँ पर उनके इमोशनल नीड्स को ना या तो सप्रेस किया है या डिस्ट्रेस किया है या इग्नोर किया है एंड इवन पनिश्ड इन सम केसेस। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनको लगता है कि बेस्ट वे है उनके इमोशनल नीड्स को हैंडल करने का कि उनको सप्रेस कर दिया जाए। अब एज अ अडल्ट क्या होता है दैट दीज पीपल वैल्यू देयर इंडिपेंडेंसी एंड फ्रीडम अबव एवरीथिंग। मोस्टली होता क्या है, या तो ये लोग अपने आप को सेल्फ कंटेन करके रखते हैं, दैट मीन्स दे विल नॉट ओपन अप, दे विल नॉट शेयर एनीथिंग, दे विल गिव एक्सट्रीमली हाई वैल्यू टू देयर ओन फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। बहुत सारा स्ट्रगल फेस करते हैं इन हैविंग एनी काइंड ऑफ इमोशनली डीप कनेक्शन। आपको ना मोस्टली ऐसा लगेगा कि यार ये तो अकेले ही कंफर्टेबल हैं और वो लोग भी प्रेफर करेंगे कि हमें अकेले रहना है, और कई बार फिजिकली वो आपके साथ होंगे बट यू विल फील कि यार इमोशनली तो ये इंसान कहीं और ही है। मोस्टली आपने देखा होगा कुछ लोगों से जब मिलते हैं या बात करते हैं ना तो बहुत अच्छी वाइब होती है एंड विद सम पीपल वी आर टॉकिंग बट द अदर पर्सन इज नॉट इन द वाइब और नॉट इन द सेम सर्कल। अब कैरेक्टरिस्टिकली होता क्या है, जैसे ही इन लोगों को लगता है कि इमोशनली थोड़ी सी क्लोजनेस होने वाली है, दे जस्ट विड्रॉ, दे जस्ट मूव आउट ऑफ द सिचुएशन। तो बेसिकली होता ये है विड्रॉवल पैटर्न्स में, जैसे ही अवॉइडेंस को लगता है कि इंटिमेसी बढ़ रही है, उनका एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है एंड दे आर लाइक कि भाई आई वॉन्ट टू विड्रॉ नाउ, क्योंकि उनको बेसिकली सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ डेंजर है। लॉजिकली कोई डेंजर नहीं है बट दे आर फीलिंग दैट देयर इज अ डेंजर। अब इसके ट्रिगर्स पे जाने से पहले ना मैं आपको एक अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी क्लास 12th में, उसके साथ क्या होता है कि उसको एक लड़का अप्रोच करता है। विल नॉट गेट इनटू द फैक्ट कि क्लास 12th में इक्वेशन क्या कैसी होती है, बट वो मना कर देती है कि यार अभी स्कूल है, कॉलेज है, एग्जाम्स है, नहीं। एंड देन दिस गाय कन्विंस्ड हर कि भाई वील टाइम बाउंड, वी आर इंटेलिजेंट, वील मैनेज स्टडीज, कुछ सैक्रिफाइस नहीं होगा। जैसे ही वो लड़की इनटू द इक्वेशन होने लगती है, हार्डली 2 months एंड देन दिस गाय इज लाइक बैक, नहीं यार बढ़िया था, हम फ्रेंड्स ही अच्छे थे, ये सब फालतू की चीज़ें ये, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो चलो अभी देख लेते हैं कि कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं विड्रॉल के। बेसिकली अवॉइडेंट को ना प्रेशर होता है कि कमिटमेंट नहीं देनी है, या फिर अगर रिलेशनशिप डीप होने लग रहा है तो उनको उसमें नहीं रुकना है। जैसे ही कोई भी मोमेंट होगा जहाँ आप इमोशनली क्लोज हुए या वल्नरेबल हुए, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रिगर फॉर देम। अगर पार्टनर ने अपनी कोई इमोशनल नीड्स या प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस कर दी, अगर उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया या फिर कोई फीडबैक दिया गया, then they are like no। या फिर जैसे ही उनको लगता है कि लाइफ में कोई मेजर चेंज होने वाला है, मतलब कि अच्छा अभी ये रिलेशनशिप एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब यही इंसान मेरी तरफ 24 घंटे रहने वाला है आसपास, मेरा खुद का पर्सनल व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, नो पर्सनल लाइफ, एंड देन दे गेट इनटू द बैक डेंजर जोन, विड्रॉ। अब देखते हैं कि विड्रॉ एक्चुअली करते कैसे हैं, व्हाट आर दी एक्शंस दे टेक टू विड्रॉ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अगर आसपास कोई इंसान ऐसा है तो। सडनली क्या होगा ना, एकदम बिजी हो जाएंगे, बोलेंगे काम में या तो मैं अपनी किसी हॉबी में बिजी हूँ एंड आई डोंट हैव टाइम, मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, जबकि वो सेम हॉबीज या सेम काम पहले भी चल रहा हो सकता है। पहले मैसेज का रिप्लाई 1 मिनट में करते थे, अभी घंटों निकल जाते हैं। सो विद दिस गर्ल ऑल्सो क्या होता था कि वो लड़का जब उसको एकदम विड्रॉवल मोड में होता था ना, व्हाट ही यूज्ड टू डू इज सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करेगा और फिर पूरा दिन ही इज गायब कि मैं तो कॉलेज गया, मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं आई मैसेज की। एंड देन द थर्ड पॉइंट, बहुत डिसइंटरेस्ट दिखाना। तो शाम को भी व्हेन ही इज बैक, व्हेन ही इज लुकिंग एट द फोन,
इन ही सेइंग कि मैसेज नहीं देखा, आई एम टायर्ड, गुड नाइट। सो बेसिकली बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरा डिसइंटरेस्टेड है। कभी कभी रैंडमली अपने खुद के पार्टनर में या फिर रिलेशनशिप में फॉल्ट्स निकाल देना, फिजिकली अपने आप को डिस्टेंस कर लेना, बोलना आई नीड टाइम स्पेस, या मुझे अभी बात नहीं करनी है। और एक्सट्रीम केसेस में तो क्या होगा ना कि 2-3 दिन के लिए गायब हो जाएंगे। अगेन दिस गाय डिड, उसने 2-3 दिन के लिए अपना फ़ोन बंद कर दिया, बोला कि मेरा कुछ सिम नंबर चेंज हो रहा है, दिस एंड दैट। इन 3 days कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई चेकअप नहीं एक दूसरे पे कि भाई कैसे हैं, क्या है, एज इफ फोन इंटरनेट दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे समझने की, वो ये है कि मोस्टली क्या होता है ना, जब हमारे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो हम अपने पॉइंट पे उस एक डीप थिंकिंग में चले जाते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया दैट दिस इंसान was not talking, he was not like this और she was not like this before, और अभी बात ही नहीं करना चाह रहा है या चाह रही है या प्रॉपरली अवॉइड कर रहा है। तो समझने की इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस विड्रॉवल का आपके बिहेवियर से ज़ीरो लेना देना है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इट इज़ एक्चुअली अबाउट देम, how psychologically things happening inside their body and not how you have treated them, how things are happening in their mind or in their body and not whatever you have said or something like that। अब ना एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये बताया भी गया है कि ये जो ह्यूमंस है ना, इनका प्रॉब्लम ये है कि उनको इनगल्फमेंट का डर है। रिलेशनशिप से ज़्यादा उनको डर ये है कि वो इनगल्फ हो जाएंगे, वो कम्प्लीटली एक इंसान से सराउंडेड हो जाएंगे, उनकी खुद की लाइफ नहीं रहेगी और खुद का ओपिनियन, खुद का टाइम, खुद की एक्टिविटीज़ नहीं रहेंगी। सो बेसिकली उनको लगता है कि सेंस ऑफ सेल्फ खत्म हो जाएगा इफ़ दे एंटर अ रिलेशनशिप। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम समझें कि इंटरनली क्या हो रहा है या फिर हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू बेटर हैंडल द सिचुएशन। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। पहला, आपको खुद को समझना है कि आपके क्या इमोशनल नीड्स हैं, क्या इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर आप एक कैसा रिलेशनशिप चाहते हो अपने खुद के लिए। देन द सेकेंड पार्ट, आपको सामने वाले इंसान को समझना है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज़, उसको क्या चाहिए इन सिचुएशंस, हाउ दिस पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग। बिकॉज क्या होता है, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो पूरा 1 साल या वट एवर द टाइम पीरियड इट इज, बिहेवियर कॉन्स्टेंट नहीं होता, वो ऐसे ऐसे ना फ्लक्चुएट करता है। तो व्हेन इट इज़ गुड यू आर गुड, यू आर लिविंग द गुड मोमेंट। जैसे ही कुछ अजीब सा होता है, आप डिनाइल में चले जाते हो और आप सोचते हो कि अरे क्या हुआ है, ये क्यों हो रहा है, या फिर ये सॉर्ट हो जाएगा एंड दिस एंड दैट, और आप उस बिहेवियर को एनालाइज नहीं करते हो। तब तक टाइम निकलता है एंड दिस पर्सन इज बैक टू गुड अगेन एंड देन यू आर ओके विद इट। तो मोस्टली लोग बहुत साल निकाल देते हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो इट्स बेटर कि अवेयरनेस हो और हम समझें पहले कि एक्चुअली क्या है। नाउ जब हमने समझ ली है दोनों सिचुएशंस की, हमें क्या चाहिए और सामने वाला इंसान कैसा है, देन वी कैन रिस्पॉन्ड नाइसली और रिएक्ट नहीं करेंगे और एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ डिसीजंस ले पाएंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन रिस्पॉन्ड। फर्स्ट, रिस्पेक्टिंग देयर नीड फॉर स्पेस। आप सर पे चढ़ना बंद कर दो उनके, एंड जैसे ही वो आपसे विड्रॉ करने लगे ना, यू गिव देम स्पेस। और ये नहीं कि वापस आए तो फिर से बैकफायर कर रहे हैं, सो दैट दे विल रिट्रीट अगेन। यू जस्ट गिव देम द स्पेस, यू जस्ट सिट साइलेंटली। और इसके लिए आपको मेंटली और इमोशनली पहले बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बिकॉज ऑनेस्टली स्पेस देना किसी को इतना भी ईजी नहीं होता है। सेकेंड, मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन। आप बहुत क्लियरली और हम्बली ये कम्युनिकेट कर दो सामने वाले को दैट आई एम अवेलेबल, आई एम हियर, वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक कम, आई एम अवेलेबल, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, या फिर यू कैन कॉल मी, वी कैन मीट, वट एवर इट इज। जस्ट हम्बली कम्युनिकेट दिस मैसेज। थर्ड, प्रैक्टिसिंग पेशेंस। अगेन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेम्प्ररी मोमेंट्स लाइफ में आएंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा ही वैसा रहेगा, बट टेम्पररीली ये चीज़ आती जाती रहेगी। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जब ये मोमेंट हो रहा है तो यू आर होल्डिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट फॉलिंग अपार्ट, एंड यू आर नॉट थिंकिंग कि यार मैंने ऐसा कुछ गलत कर दिया है, दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज डूइंग दिस, या फिर दिस रिलेशनशिप इज नॉट देयर एनी मोर, या कुछ भी ऐसे XYZ नेगेटिव थॉट्स। सो उस टाइम पे जस्ट हैव पेशेंस, सिट बैक, ऑब्जर्व। फोर्थ इज सेटिंग बाउंड्रीज। अब ये ना थोड़ा सा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ क्यों। मैंने पहले बोला था कि 2 चीज़ें आपको समझनी है, खुद को एंड देन सामने वाले को। तो जब आप खुद को समझ रहे हो तो हो सकता है कि आपको जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया या जो भी आपने एनालिसिस किया, आपको ऐसा लगता है कि यार
this is not going to work for me. This is not something that I want from my entire life, because genuinely life बहुत लंबी होती है और सिर्फ कुछ moments या कुछ चीज़ों के basis पे हम कोई भी substantial decision नहीं ले सकते हैं. और एक चीज़ अपने दिमाग में clear रखो, once you are into it, मेंटली सोच के डिसीजन लेके देन यू आर इनटू इट. तो अगर आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता है, नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन टॉलरेट, या मैं ही इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, या मैं ही इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, सो आप ये चीज़ कम्युनिकेट कर दो, बैठो, बात कर लो, जो भी ऑप्शंस हैं ट्राई टू डू दैट. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको ऐसे लगता है कि यार ठीक है, दिस इज समथिंग मैनेजेबल, टेम्पररी फेजेस आ रहे हैं, वी कैन टॉक ग्रेजुअली, वी कैन स्ट्रेंथन द बॉन्ड, डिस्कस एंड सॉर्ट. देन ऑल्सो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं. जस्ट लिस्ट देम आउट एंड देन talk to them and set boundaries for those particular things only. Last but not the least, taking professional help. दोनों केसेस में अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, I need help first to figure this problem out or figure this thing out, do not hesitate, take professional help. Second, आपको लग रहा है कि आप strong हो, you can help the other person out, then communicate this to the other person that अगर आपको बात करनी है, we can go to a therapist or a psychiatrist or whatever it is, or we can take professional help. Just humbly communicate the concept so that सामने वाला comfortable हो पहले तो जाने के लिए. दूसरा पॉइंट मैं एक ऐड करूँगी, अगेन ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है. If you are helping somebody taking professional help, it can be emotionally draining for you a lot. पहली चीज़, खुद को अल्ट्रा स्ट्रेंथन कर लो. दूसरा, यू कैन स्टिल ऑल्सो कुछ टाइम के लिए स्टेप आउट ऑफ द इक्वेशन एंड टेल द पर्सन टू टेक द हेल्प, टेक टाइम, फिक्स थिंग्स एंड पैरेलली आई एम हियर. बिकॉज अगर आप 100% इन्वॉल्व हो जाओगे, इट विल ड्रेन यू कम्प्लीटली और अलॉट. सो दैट इज़ वन थिंग. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको सामने वाले इंसान की हेल्प करनी है, उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना है, बट आपको खुद अपनी इमोशनल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस नहीं करना. जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि सामने वाले को समझना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको समझ के आप उसके हिसाब से ही करते जाओ, एडजस्ट होते जाओ, और आप ये छोड़ दो कि मुझे क्या और कैसा चाहिए था. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ एंड फॉर्म अ कॉमन इक्वेशन फॉर योरसेल्फ. और ऐसा नहीं है कि दीज पीपल कैन नॉट बी लॉयल, कैन नॉट हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप. दीज पीपल कैन बी एक्सट्रीमली लॉयल, बहुत अच्छा रिलेशनशिप कैरी ऑन कर सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप भी इमोशनली और मेंटली कैसे लेवल पर हो, सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन योर पार्टनर. बिकॉज इन पार्टनरशिप देर आर ऑलवेज प्लसेस एंड माइनसेस, so you have to complement each other. So with right communication, patience, right help, right techniques, right things, relationship beautifully चल सकता है even with avoidant attachment style people. So yeah, एंड अगर कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, चीज़ें हुई हैं, प्लीज़ कमेंट देम डाउन बिलो. वी कैन टॉक अबाउट इट, डिस्कस इन कमेंट्स एंड शेयर विद ईच अदर कि क्या हो रहा है. एंड मोटिव यही था इस वीडियो को बनाने का, दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे केसेस होते हैं और उनको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, प्लस एन अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हो रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.